स्वागत है आपका बरेली देहात न्यूज़ चैनल में। हम इस वक्त मौजूद हैं जनपद बरेली की नगर पालिका आंवला में। और जैसा कि नवरात्र चल रहे हैं और आप देख रहे हैं जगह जगह कथा भागवत के प्रोग्राम चल रहे हैं। वहीं हम पहुँचे हैं आंवला में, जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं रमाकांत तिवारी जी, उनके आवास पर भी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। और हमारे साथ हैं प्रकांड विद्वान आचार्य दीपक त्रिवेदी जी, जो कि बहुत ही मधुर भाषा शैली के साथ श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पान कराते हैं। आइए हम सीधे सीधे मिलवाते हैं आपको आचार्य श्री दीपक त्रिवेदी जी से। स्वागत है आचार्य जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। महाराज जी, जैसा कि आपका हमने भी बहुत नाम सुना है जी। और आप पूरे भारतवर्ष में, मैं समझ रहा हूँ कि भारत में शायद ही कोई राज्य होगा जहाँ आपने श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पान ना कराया हो। तो लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं और बहुत शुभ अवसर है जी। नवरात्र भी चल रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आपने जैसा बताया यथार्थता सत्य है। जीवन में अनेकानेक संतों की कृपा बरसती रही। इस समय हम आदरणीय रमाकांत जी के निवास में परम पूज्य संत श्री अनिरुद्धानंद तीर्थ यति जी महाराज की परम कृपा से उनके ही निर्देशानुसार श्रीमद् भागवत कथा का पारायण पाठ कर रहे हैं। क्योंकि पारायण पाठ की विधि हमारे पितरों के निमित्त, हमारे जनमानस में व्याप्त अनेकानेक विकल्पों को संकल्प के रूप में रख करके और हमारे मन को आप्लावित करने के लिए यह एक अद्भुत कर्मकांड की विधि से किया जाने वाला पाठ है। और पूज्य महाराज श्री के ही सानिध्य में अन्यान्य कई जगह भागवत कथा आदि अनुष्ठानों के निमित्त हम आया जाया करते हैं। और यह परम समय है, नवरात्रि का समय है। माँ दुर्गा की भी उपासना हो रही है। माँ दुर्गा की बड़ी असीम कृपा है। शिव और शक्ति के उपासक परम पूज्य श्रद्धेय दंडी स्वामी जी, उनकी ही कृपा से और भागवत कथा, जो कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत आदि पीड़ा रोग आदि से ग्रसित, क्योंकि भागवत कथा इस कलयुग में साक्षात कल्प वृक्ष है। हम जीवन में आध्यात्मिक, आधि दैविक, आधि भौतिक तीन प्रकार के तापों से संतप्त रहते हैं। किसी भी प्रकार के ताप हों, भागवत कथा कल्पद्रुम है, भगवान कृष्ण की परम कृपा है। तो उसी के अनुष्ठान के निमित्त हम लोग यहाँ आए हैं। अष्टमी को इसका पावन हवन करके हम सभी लोग पारायण का विश्राम करेंगे। जैसा कि महाराज जी आपको लाखों दर्शक देख रहे हैं जी। दर्शक भी जानना चाहते हैं, आप बहुत ही, आपका एक नाम है, तो दर्शक आपके माध्यम से जानना चाहते हैं आप कहाँ के रहने वाले हैं और आप ये जो भागवत श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पान कराते हैं, कितने वर्ष हो गए और ये आपने आखिर ये मतलब कथा का किस तरह से आपके जी। भाव आया कि मुझे कथा का ही कार्य करना है? जी। देखिए, बचपन में लगभग 12 वर्ष की उम्र में राम कथावाचक पूज्य अतुल कृष्ण भारद्वाज जी का परम सानिध्य प्राप्त हुआ। संत की ही कृपा हुई और उन्हीं की कृपा से हम वेदाध्ययन करने के लिए, कथा आदि का अध्ययन करने के लिए उनकी प्रेरणा से पहुँचे। पूज्य संत जी का हमारे जीवन में आगमन हुआ और लगभग 2012 से कम उम्र से ही व्याकरण आदि का अध्ययन करने के बाद हम जन जन में कथा का प्रचार प्रसार करते रहे हैं। हरियाणा, दिल्ली आदि प्रदेशों में पूज्य दंडी स्वामी जी के सानिध्य में, गुजरात आदि प्रदेशों में और अपने यहाँ जनजीवन में, अपने उत्तर प्रदेश में कई जिलों में अधिकतर आते जाते रहे हैं। ये लगभग समय आज हो गया है 10 वर्ष के उपरांत। और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं,
जीवन जब तक है प्रभु की सेवा यूं ही निरत चलती रहे, भागवत आदि के अनुष्ठान, लोगों में भक्ति का एक प्रादुर्भाव विशेष तरह से होता रहे और जहाँ तक हमसे सेवा संभव है करते रहे। महाराज जी, जैसा कि अन्य भक्त अगर आपके द्वारा जी भागवत का आयोजन कराना चाहें जी तो क्या आपका एड्रेस है, किस तरह से आप भक्त लोग मिल सकते हैं? जी देखिए, मैंने आपको बताया, मैं गोला गोकर्णनाथ लखीमपुर खीरी, जिसको छोटी काशी के नाम से जानते हैं, जी बाबा चंद्रभाल की परम कृपा है। प्राचीन दंत कथाओं के निमित्त रावण के द्वारा वहाँ स्थापित हैं वो, जी उनके मस्तक पर रावण के अंगूठे का आज भी निशान है। कोई भी भक्त जो आपको सुन रहे हैं या देख रहे हैं वो आकर के दर्शन कर सकते हैं। तो छोटी काशी के नाम से वहाँ पर बाबा का दर्शन होता है, चंद्रभाल नाम है उनका। और वहाँ फूल बाबा आश्रम नारायणी माता मंदिर में मैं आचार्यत्व भी पूजन पाठ निमित्त आदि करता रहता हूँ। जो भी भक्त वहाँ आए वहीं मेरा मूल निवास भी है। ये जैसा कि महाराज जी आजकल एक संपर्क सूत्र टेलीफोन बहुत ही जी सुविधाजनक है, जी किसी जी से जी मिलना चाहें तो कोई जी आपका संपर्क सूत्र हो तो दर्शकों को आप बता सकते हैं। हाँ जी जरूर जी। संत शिरोमणि फूल बाबा बहुत अद्भुत संत हैं। जो भी भक्तगण हैं कभी गोला गोकर्णनाथ आएँ, पहला उनको आगमन है आपके दर्शकों को हमारी तरफ से आएंगे। बाबा चंद्रभाल के दर्शन होंगे और साथ साथ में बहुत दिव्य संत हुए वहाँ फूल बाबा, उनके तपस्या के फलस्वरूप लंगोटी धारण करके वो चलते थे और पूरे नगर में शहर में परिभ्रमण करते हुए अपने भक्तों को प्रातःकाल पूजा के निमित्त आशीर्वाद के निमित्त पुष्प देते रहते थे। तो पुष्प देने के नाम से उनका नाम फूल बाबा पड़ा और कभी उनके दोने में फूल कम नहीं हुए, ये उनकी सिद्धि थी। माता नारायणी की परम विशेष कृपा है। बहुत अद्भुत स्थान है, आप सभी लोग आएँ, आप सभी का महाराज जी बहुत एक बहुत अपना स्वागत है। मोबाइल नंबर भी बता दें तो जी ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं अपना संपर्क नंबर भी आपको भैया ने बार बार निवेदन किया है, दे देता हूँ। और जब भी आप लोग आएँ तो वहाँ अवश्य आएँ। हमारा संपर्क सूत्र है 8115225544। आचार्य दीपक त्रिवेदी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भागवत कथा के प्रकांड विद्वान आचार्य दीपक त्रिवेदी जी, जो हमारे आंवला तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। श्री रमाकांत तिवारी जी, उनके आवास पर श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पान करा रहे हैं आचार्य श्री दीपक त्रिवेदी जी। लगातार हम ऐसी ही खबरों के साथ आपके अपडेट रहेंगे, बने रहिए। कैमरा पर्सन सर्वेश कुमार वर्मा के साथ आरपी वर्मा। अवसाद उत्पन्न होता है तो मैं यही सोचती हूँ कि मेरी रक्षा कौन करेगा। राजा परीक्षित ने जब यह वचन सुने तो माता पृथ्वी की ओर देखा और देखा थोड़ी दूर पर एक काला कलूटा काल पुरुष, जिसको कलयुग कहते हैं, वह प्रताड़ित कर रहा था। राजा परीक्षित ने उसको दंड दिया। तो दंड देने के लिए जैसे ही अस्त्र उठाया, राजा परीक्षित की शरण में आ गया। दीनवत् शरणं गतः, हाथ जोड़ करके शरण में आया, कहने लगा राजन मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं काल पुरुष कली हूँ और मेरे अंदर एक बहुत अच्छा गुण है जिसके कारण आप मुझ पर कृपा करें। कि वह गुण यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। अन्यादि युगों में जो फल तप से, यज्ञ से, भगवान के पूजन से प्राप्त होता था, वह इस कलयुग में केवल नाम संकीर्तन से ही प्राप्त हो जाएगा। कलयुग केवल नाम धारा सुमिर सुमिर नर पावहि था। तो भगवान के नाम स्मरण से ही यहाँ मुक्ति मिल जाएगी। राजा परीक्षित को दया आ गई, ये तो बहुत विशेष गुण है इसके अंदर, तो कृपया करके इसको समय देना, इस पर कृपा करना मेरा धर्म बनता है और यह क्षत्रियों का धर्म है कि शरण में आए हुए की रक्षा करें। राजा परीक्षित ने उसे स्थान दे दिया, 4 स्थान दिए। बोले द्यूतम पानम स्त्रियासूरम यस्त्रा धर्मस चतुर्विधम। बोले यदि आपको रहना है, आपके अंदर बहुत अच्छा गुण है, आप आइए, आपका स्वागत है, लेकिन आपको रहने के मैं 4 स्थान देता हूँ।
अन्यत्र आप कहीं नहीं रह सकते। जो वह 4 स्थान, द्यूतम जहाँ जुआ होता है, पानम जहाँ मदिरापान होता हो, स्त्रिया जहाँ स्त्री संग होते हैं, अपितु अधर्म के इन 4 स्थानों में ही आपका वास है। हाथ जोड़ के कहने लगा, प्रभु हमारे दुर्गुणों को देखकर, हमारे स्वरूप को देखकर कि आपने जो यह स्थान दिए हैं, मेरे अंदर यह गुण को देख करके एक तो उत्तम स्थान दीजिए। सुवर्ण में उसने राजा से स्थान मांग लिया और कथनचित राजा परीक्षित के जीवन में होने वाली वह विशेष घटना राजा ने उसका आवागमन करने के लिए कलयुग को सोने में वास दे दिया। सोने में वास दिया। राजा परीक्षित आए और एक दिन जरासंध के द्वारा जीता हुआ, अपने दादा भीम के द्वारा लाया हुआ मुकुट, जरासंध का वह मुकुट धारण करके चले गए। पृथ्वी पर विचरण करते हुए बहुत दूर तक शिकार किया, मृगया किया और आगे जाकर के एक संत की कुटी का दर्शन किया। आज कलयुग ने समय देखा कि राजा परीक्षित के मस्तक पर वह सुवर्ण मुकुट है जो अधर्म से लाया गया, क्योंकि राजा जरासंध ने कई धर्मात्माओं को, कई राजाओं को, निर्दोष राजाओं पर विजय प्राप्त करके उस मुकुट को प्राप्त किया था। तो अधर्म से कमाए हुए सोने में कलयुग का वास, और कलयुग ने राजा की ही आज्ञा पा करके राजा के उस मुकुट में सवार हुए। कलयुग की ऐसी जो है अवस्था देख करके राजा परीक्षित जब मृगया के लिए गए तो वही राजा परीक्षित जो नित्य संतों को प्रणाम करते थे, संतों की शरण में गिरते थे, संतों पर अपनी प्राण निछावर करते थे, उनकी सेवा, चरण सेवा लिया करते थे, आज उसी संत को देख करके अभिमान में भर गए। बोले इसने मेरी जो है अवहेलना कर दी है, मेरा स्वागत नहीं किया, मेरा सम्मान नहीं किया। राजा परीक्षित ने एक मरे हुए सर्प को उठा करके समीक मुनि के गले में डाल दिया, जो कि अंतर योग समाधिस्थ थे। उन्होंने भगवान की उस अनुभूति का अनुभव किया और बाह्य स्थितियों में वह देख नहीं सके कि कौन राजा आया, कौन प्रजा आई। भगवान की अंतर अवस्था में विद्यमान थे। राजा परीक्षित भी इधर डाल करके सुवर्ण नहीं किया। स्वयं परमात्मा अनेक रूपों में इस पृथ्वी पर लीला करते हैं। भगवान ने ये निर्णय किया कि मेरी पत्नियां जो राजोचित द्वारिका जैसे भव्य महलों में रहती हैं, कथनचित बुआ कुंती के यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन स्त्री जाति को निर्भर होकर के जीना, वर्ण संकरता आदि तमाम उत्पातों से बचाने के लिए भगवान ने यह लीला की और स्वयं भीलों का रूप धारण करके अर्जुन से युद्ध करके अपनी पत्नियों को छुड़ा करके सुधाम को लेकर के चले गए। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। इधर हस्तिनापुर में पराम इच्छति इति परीक्षिता, जिस परम पुरुष भगवान को राजा परीक्षित ने अपनी माता उत्तरा के गर्भ में दर्शन किया था, अंगुष्ठ मात्रेण स्वरूपेण, अंगुष्ठ मात्र के रूप में गदा हिलाते हुए परीक्षित ने जिस परम पुरुष का दर्शन किया, विष्णुरात नाम रखा। आज जन्म होने के पश्चात बार बार इधर उधर देख रहे हैं कि वह पुरुष कहाँ है जिसका मैंने गर्भ में दर्शन किया, इसलिए परामी इच्छति इति परीक्षिता, उनका नाम परीक्षित पड़ा। परीक्षित बहुत धर्म प्रेमी हैं। ज्योतिषियों ने, गुरु कुल देवों ने, आचार्यों ने ये युधिष्ठिर को बतलाया कि बहुत धर्मानुरागी आपका यह पौत्र इस पृथ्वी का पालन करेगा और इसी के जीवन में आगे चल करके धर्म की स्थापना होगी, कलयुग का आवागमन होगा। परंतु इसकी मृत्यु को लेकर के एक संदेह, मृत्यु को लेकर के संदेह यह है कि मृत्यु इसकी जो है वह साधारण नहीं, असाधारण होगी। इस प्रकार की बात सुनकर के युधिष्ठिर जी ने तमाम उपायों को पूछ करके ब्राह्मणों को यथोचित दान किया और समय बीतता गया। राजा परीक्षित ने राज्य को संवहन किया। राजा परीक्षित के राज्य में कोई भी अपने घर में ताला नहीं लगाता। सभी न्याय प्रिय इस पांडवों के वंश के राज्य को देखते हैं। राजा परीक्षित जैसा राजा दिग्विजय करते हुए राजा परीक्षित ने समस्त पृथ्वी पर, भूमंडल पर अपना आधिपत्य जमाया।
और एक दिन दिग्विजय करने के लिए जा रहे थे। उन्होंने गो रूपी पृथ्वी और धर्म रूपी बैल का संवाद सुना। पृथ्वी के 3 पैर टूट चुके हैं क्योंकि कलयुग का समय आने वाला है। गो रूपी पृथ्वी प्रताड़ित है। धर्म रूपी बैल के 3 पैरों में सत्य, दया, दान और तप। तो न तो तप है, न दान है, न दया है, न शौच है, पवित्रता भी नहीं बची। कलयुग में जो कुछ भी है तो यथा दानेन, जो कुछ भी है वह दान है। दान की ऐसी अद्भुत महिमा जिस पर आज धर्म व्यवस्थित है। बड़े बड़े धर्माचार्यों के द्वारा दान दिए हुए धर्म से आज जो कुछ भी धर्म हो रहा है पृथ्वी उस धर्म पर संप्लावित है। धर्म की इन चारों अवस्थाओं को राजा परीक्षित ने माता गौ रूपी पृथ्वी का